नमस्कार मित्रों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का संगठन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इस प्रकरण को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम कंप्यूटर की सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या होता है और ये किस प्रकार अपना कार्य करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों का संगठन होता है जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एवं संग्रहित करता है, इच्छित स्वरूप में परिणाम देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कई उपकरणों से मिलकर बनता है, जिसमें कुछ उपकरण है वो डेटा को इनपुट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, यानी उसमें सूचना या डेटा को इनपुट किया जाता है। उसके बाद कुछ उपकरण होंगे वो उसमें डाटा या सूचना में प्रोसेसिंग करेंगे और कुछ उपकरण उसको संग्रहित करने का कार्य करेंगे, यानी जो प्रोसेस के बाद जो डाटा तैयार होके हमारे पास आता है उसको संग्रहित करेंगे और आपके इच्छित स्वरूप यानी आपकी जो इच्छा के अनुसार जो भी स्वरूप में आप उसके परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो भी कुछ उपकरणों के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से जैसे कि कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो डेटा को इनपुट करने का सबसे प्रसिद्ध माध्यम है वो कीबोर्ड माना गया है और इसके सहायता से आप कंप्यूटर में सूचनाओं को इनपुट करते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद उसको मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद ये दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से जैसे कि मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर का जो परिणाम है उसको आप प्राप्त करने के लिए सबसे प्रसिद्ध जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों जैसे ऑन और ऑफ को ही समझ सकते हैं, जहां ऑन का तात्पर्य सर्किट ऑन, ऑफ का तात्पर्य सर्किट ऑफ है। बाइनरी सिग्नल, ये सिर्फ बाइनरी सिग्नल को मानता है जो 0 और 1 के रूप में होता है। अब है कंप्यूटर का संगठन, यानी कंप्यूटर का जो संगठन है वो किससे मिलके बनता है। कंप्यूटर के संगठन में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट दो तरह के हार्डवेयर हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर और CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कंप्यूटर के संगठन के 3 प्रमुख भाग हैं, इनको हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण, कंप्यूटर के भौतिक उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरण कहलाता है। कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जिनको आप हाथ से छू सकते हैं या आंखों से देख सकते हैं, तो वो सारे भौतिक उपकरण है वो क्या कहलाएंगे, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाएंगे। इनपुट एवं आउटपुट उपकरण कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर हैं। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को सम्मिलित रूप से निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। हार्डवेयर का पहला प्रकार है आपके इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, टचपैड, जॉयस्टिक, स्कैनर आदि हैं। तो ये सारे इनपुट डिवाइस है वो हार्डवेयर के एक भाग है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा या आपको नीचे वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, वहाँ जाके भी आप इनको विस्तार से पढ़ सकते हैं। सिस्टम इकाई के आंतरिक उपकरण, सिस्टम इकाई है उसके आंतरिक उपकरण इंटरनल डिवाइसेज ऑफ सिस्टम यूनिट, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, गणितीय मदद के लिए प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रोम, चिप, ग्राफिक्स कार्ड आदि, ये सारे कंप्यूटर के आंतरिक हार्डवेयर हैं। मदरबोर्ड जिसपे सारा कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट, जितने भी उपकरण होते हैं वो इससे जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद प्रोसेसर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। हार्ड डिस्क ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी चिप और ग्राफिक्स कार्ड। तीसरा है आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण में मुख्य रूप से मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर आदि होते हैं। चौथा है संग्रहण उपकरण। हार्डवेयर का संग्रहण उपकरण में स्टोरेज डिवाइस में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD रोम, मैग्नेटिक टेप, SSD ड्राइव, हार्ड डिस्क आदि, ये इसके स्टोरेज डिवाइसेज हैं जिनमें आपके डाटा को ये संग्रहित करके रखते हैं। हार्डवेयर का अगला भाग है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए 2 तरह के हार्डवेयर उपकरण काम में लिए जाते हैं, पहला है CVC और दूसरा है UPS। अब है प्रोसेसिंग इकाई। प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर का वह भाग जहां पर डाटा पर कार्य किया जाता है। इसके मुख्य भाग हैं केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद इसके संगठन का मुख्य भाग आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर संगठन के सॉफ्टवेयर घटक, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की कोई भौतिक उपस्थिति से नहीं होती है, ये भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर की तरह भौतिक रूप से आप उनको न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं। वे डिजिटल मेमोरी में डिजिटल रूप, डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहित होते हैं। ये डेटा और कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। सॉफ्टवेयर है वो या तो आपके डेटा होंगे या कंप्यूटर के प्रोग्राम होंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए निर्देश हैं, जबकि डाटा एक प्रोग्राम की ज़रूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक डेटा, संख्यात्मक डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस आदि। ये सारे आपके डेटा के रूप में हो सकते हैं, जिनमें प्रोसेसिंग का कार्य है वो सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जाता है। अब हम केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको शॉर्ट में सीपीयू भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का हृदय है। जिस प्रकार शरीर के अंदर हृदय का काम होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर संगठन है उसमें सीपीयू का काम होता है। सीपीयू के मुख्य भाग निम्नानुसार है। अंकगणितीय लॉजिक इकाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, और दूसरा है इसका भाग नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट में सीयू भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल में बहुत कुछ सीपीयू के समान होता है। माइक्रो प्रोसेसर में सभी लॉजिक परिपथ एक ही चिप पर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नियंत्रण इकाई व रजिस्टर, मेमोरी भाग एक साथ एक ही चिप पर होते हैं। तो ये सारे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े होते हैं। अगला हमारा बिंदु है प्रोसेसर। प्रोसेसर की कार्य प्रणाली को बीट के आधार पर आंका जाता है, जैसे कि 8 बीट, 16 बीट एवं 64 बीट। प्रत्येक बीट में दो मान होते हैं, 00 या 01, या फिर 10 या 11। इसका तो मतलब होता है ऑफ और इसका मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब ऑफ और इसका मतलब ऑन। इस प्रकार 32 बीट में कुल तो 32 तक मान होते हैं। यानी एक बीट में आपके या तो 00 होगा या 01, या फिर आपके 10 या 11, ये आपके एक बीट में होगा। तो जब आपके 32 बीट हो जाएंगे तो उसका जो कुल मान है वो 232 तक का होगा। 32 बीट प्रोसेसर एक समय में कुल 132 तक के आंकड़ों पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। एक प्रोसेसर में जितने अधिक बीट होंगे उनके कार्य करने की क्षमता एवं सटीकता उतनी ही प्रभावशाली होगी। 32 बीट प्रोसेसर 32 बीट या उससे कम बीट क्षमता तक के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर ही कार्य कर सकता है। 32 बीट प्रोसेसर 64 बीट क्षमता के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर कार्य नहीं कर सकता, जबकि 64 बीट प्रोसेसर 32 बीट एवं उससे कम क्षमता के ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लीकेशन पर कार्य कर सकता है। तो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, इनको विस्तार से समझ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो 64 बीट का होगा वो आपके 32 बीट वाले प्रोसेसर में काम नहीं करेगा, लेकिन अगर 64 बीट का आपके पास कोई प्रोसेसर है तो उसमें आपके 32 बीट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा वो काम करेंगे। इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आपके पास 32 बीट का प्रोसेसर है तो उसमें आपके पास 32 बीट या उससे कम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वो काम करेंगे, जबकि आपके पास अगर 64 बीट का प्रोसेसर है, 64 बीट प्रोसेसर है, तो उसमें आपके 32 बीट वाले सॉफ्टवेयर और 64 बीट वाले ये सारे उसमें काम करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सारे उसमें कार्य करेंगे। अब है प्रोसेसर की गति। नियंत्रण इकाई सीयू व अंकगणितीय लॉजिक की इकाई एएलयू अविश्वसनीय गति से कार्य करते हैं। ये कार्य प्राय अंतर्निर्मित इलेक्ट्रॉनिक घड़ी सिस्टम क्लॉक द्वारा समान गति से होते हैं। निर्देश क्लॉक साइकिल की विशिष्ट संख्या में विधिवत समयांतराल में फेच, डिकोड तथा निष्पादित किए जाते हैं। जितनी छोटी क्लॉक साइकिल होगी उतना तेज प्रोसेसर होता है। तो ये प्रोसेसर की कार्य करने की गति है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक के माध्यम से निर्धारित की जाती है।
इस प्रकार से वीडियो में हमने कंप्यूटर संगठन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अगर इसको आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।